हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फाइनली मैं अपने मायके से आ गई हूँ और जानते हैं ना, आप कहीं जाओ तो कहीं जाके आने से काम बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे ना सारे यहाँ पे कचड़े, यहाँ पे बैठने का है ये बना हुआ चबूतरा। यहीं पे में हम लोग बैठते तो नहीं हैं क्योंकि वैसा टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो नहीं हम लोग कोई भी नहीं, शिवांश लोग भी नहीं बैठता है। तो हम लोग यहाँ कुछ कुछ सामान रख देते हैं। तो वहीं यहाँ पे ना कचड़ा हुआ पड़ा है, तो मैं सोची चलो कि अब यहाँ साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कोई आता है बाहर से तो यहाँ गंदा पड़ा रहता है तो ठीक नहीं लगता है। वैसे मैं इसे साफ़ करती ही रहती हूँ। और आने के बाद है ना मायके से, तो देख सकते मैं इतने सारे कपड़े भिगो के रखी हूँ। ये सारे भी मुझे धोने ही हैं। तो मैं सोची झाड़ू लगा रही थी, तो मैं सबसे पहले सुबह ही उठ के मैं यही सब काम में लग गई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ साफ़ कर लूँगी और सारे कचरे हटा लूँगी। और वैसे भी सुबह हो रहा है, अभी पानी भी आने का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े सारे जितने मुझे धोने थे सारे में कपड़े भिगो ली हूँ। और सब कपड़े यहाँ भिगो ली हूँ। तो यहाँ कपड़े तो फूल रहे हैं, तब तक यहाँ पे मैं बाकी के काम कर लूँगी। और अभी नल में पानी नहीं आया है, तो टाइम है नल में पानी आने का 7 बजे। तो 7 नहीं बजा अभी, तो इसी वजह से मैं अभी छोड़ दी हूँ कपड़े। तब तक मैं बाकी के काम झाड़ू वगैरह है वो सब मैं कर लूँगी। और पानी खुलेगा तो ही पानी का काम करूँगी, ताकि मुझे ये पानी के लिए दिक्कत ना हो। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। अंदर रूम में से मैं झाड़ू लगा ली हूँ। और ना वैसे तो होली में जानते हैं इतना मैं होता है, कुछ काम रहता नहीं है, लेकिन तो फिर भी थक ही जाते हैं। तो है ना, फिर मैं आई, उसके बाद मैं ना होली के दूसरे ही दिन आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का यहाँ काम भी है। तो मैं ज़्यादा नहीं रुकी, वैसे मैं हमेशा जाती रहती हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा मैं नहीं रुकी, 2 दिन रुकी, फिर मैं वापस आ गई घर। और घर आने के बाद काम था ढेर सारा, तो वो अपनी मैं काम पे जुट पड़ी। और है ना, ऐसे तो जानते हैं ना, यह धूप तो बहुत कड़ा कर रहा है, बहुत तेज़। सुबह का टाइम है, देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है। तो मैं सारे कचड़े को निकाल लूँगी बाहर, इसे मैं सारे उठा के फेंक दूँगी। और फेंकने के बाद है ना, मैं उधर है ना पीछे गली है, मैं देख ही रही थी नल खुला है कि नहीं खुला है। तो मैं झाड़ू लगा के कपड़ा धोने का ही काम कर लूँगी पहले, उसके बाद में नाश्ता वगैरह खाना वगैरह मैं बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं पैप लगा ली हूँ। नल खुलता है ना तो नली में पैप लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पैप लगा ली हूँ और सारे कपड़े मैं यहाँ धोने लग पड़ी हूँ। जब तक पानी आता रहेगा, पानी भरता रहेगा, कपड़ा भी धुल जाएगा। तो वैसे तो डब्बे में पानी मेरे भरे हुए हैं, लेकिन वो स्टॉक पानी है, कभी नल खुलता है कभी नहीं खुलता है। तो ना मैं है ना यहीं पे मैं नली से मैं धो लेती हूँ। तो क्योंकि क्या कोई भरोसा नहीं रहता है नल का, क्योंकि ऐसा है ना गवर्नमेंट नल है, तो जब होता है तो कभी कभी 2 से 4 दिन भी बंद रहता है नल। तो इसी वजह से हम लोग पानी हमेशा स्टॉक ही रखते हैं। तो पहले हम लोग को कुआँ था, लेकिन अब किसी कारण से वो कुआँ हम लोग का नहीं रह गया, तो नली हम लोग के है। तो बस हम लोग का पानी का एक ही साधन है नल। तो इसी वजह से हम लोग हमेशा स्टॉक ही करके रखते हैं नल को, क्यों न पानी को, ताकि हमें पानी का कभी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मेरे बात करते करते यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। और वैसे मैं सुबह हो सके ना जितना हो सके जल्दी, सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ सारे कपड़े में धो लूँगी। और शिवांश और बाबू को ना जूता भी यहाँ पे गंदा हो गया था, तो मैं जूता भी यहाँ धो ली हूँ। और वैसे जानते हैं ना, मैं अपने मायके गई थी होली में ना, तो पता है कुछ होता है चाहे नहीं होता है, मायके में इंसान को बहुत ही सुकून मिलता है। मुझे तो अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ से आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, अपना भी घर है, अपना घर को भी देखना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं आ गई। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुले हो गए, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े धो धो के रख लूँगी। वैसे तो अभी ना पानी में भी धो रही हूँ ना कपड़ा, तो अभी मैं इसी वजह से जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। मशीन में मैं नहीं धो रही हूँ क्योंकि ज़्यादा भी कपड़े हैं ना, तो भी क्योंकि अभी मशीन, क्योंकि और भी लोगों को पानी भरना है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। और वहाँ तो मेरा कपड़ा हो गया था धुला हुआ। उसके बाद मैं ना नहा वहाँ के हो गई थी रेडी, क्योंकि पानी का काम करने से ना भीग ही जाते हैं। तो पूरी तरह मैं भीग गई थी। तो मैं उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़ा पसारने आ गई थी, नहा के मेरा हो गई थी तैयार।
तो फिर कपड़े रखे पड़े थे तो मैं आ गई छत में, क्योंकि धूप ना मतलब नीचे उतना नहीं पड़ता है, तो इसी वजह से मैं छत ही में कपड़े पसारने आ गई थी। और छोटू भी मेरा काम कर दे रहा था, जितना यहाँ धुला हुआ था ना, तो जूते के वो लेके आ रहा था, क्योंकि मैं एक बाल्टी कपड़े ला रही थी तो मेरे हाथ बिजी थे, तो इसी वजह से छोटू भी ला दे रहा है। तो है ना, यहाँ पे मैं सारे कपड़े को पसार लूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे नीचे भी काम है। और शिवांश कैमरा पकड़ा, पूरा हिला रहा है कैमरा, मोबाइल पकड़ा हुआ है ना। तो फिर मैं चली गई नीचे। और मेरे पास वैसे तो सब्जी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो हम लोग का बारी में है पेड़, ये सीटी का पेड़ है। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि चलिए आप सीटी ही तोड़ दीजिए, तो घर में है तो ये हमेशा हम लोग सीटी 3-4 बार बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आज सीटी का सब्जी बना ले रही हूँ। वैसे तो मैं इस सीज़न में 2 से 3 बार बना ली हूँ, ये चौथा बार है। तो घर में होता है ना, कोई भी चीज़ तो अच्छा रहता है, कभी भी आप बना लो, तो वही है। तो हम लोग मैं आज सीटी ही तोड़ी हूँ, तो सीटी ही मैं बना ले रही हूँ। और वैसे जानते हैं सीटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लोग तो एक बार खाते फिर नहीं खाते हैं, लेकिन नहीं, सीजनरी फल और सब्जी खाना चाहिए। जो कि हम लोग वैसे अगर घर में पेड़ नहीं रहता है ना, तो हम लोग एक से 2 ही बार खाते, ज़्यादा नहीं खाते। तो यहाँ पे ना पेड़ है, तो इसी वजह से हम लोग बार बार खा लेते, बस तोड़ना पड़ता है, उसके बाद बना के खाना ही रहता है, खरीदना तो पड़ता नहीं है। तो इसी वजह से जब फिर मैं आ गई थी किचन, और किचन में फिर मैं लग गई थी सब्जी बनाने के लिए। और ऐसा कुकर में मैं चावल चढ़ा दी हूँ। वैसे थोड़ा जल्दी में मैं रहती हूँ ना, तो कुकर में ही चावल बना लेती हूँ। और वैसे हमेशा मैं कभी कभी पतीला में बनाती हूँ और कभी कभी कुकर में बना लेती हूँ। बस होता है ना, कुकर में 1 सीटी लगा के मैं छोड़ देती हूँ, तो वही ना गैस से ना ये चावल पक जाता है। तो फिर इसी वजह से थोड़ा ना देखिए, थोड़ा आसानी भी हो जाता है, थोड़ा गैस भी बच जाता है। तो हम लोग को घरेलू लेडीज़ का यही है कि बस हम लोग बचा चले। तो इसी वजह से जैसे बचे कोई भी सामान, तो हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं। वही जानते हैं, इस यहाँ पे ना ये प्रेशर कुकर में बस 1 सीटी में चावल बन जाता है, लेकिन है ना, आप अगर पतीला या अगर डेगची में बनाओ ना, तो आधा घंटा लग ही जाता है। तो मुझे ऐसे ही ईजी लगता है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं तेल डाल ली थी, उसके बाद मसाला भी डाल ली हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डाल ली हूँ, और फिर मैं हल्दी डाल लूँगी। और फिर ना सारे मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। और आज भी मैं चावल और ये सीटी का सब्जी बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ। बस ये होता है ना, शिवांश बाबू लोग भी ऐसे ये सीटी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी के साथ वो लोग खाते हैं, उन लोग का अच्छा लगता है खाना। ऐसे तो वो लोग बहुत सब्जी नहीं खाते हैं। तो मैं फिर यहाँ ना आलू भी बॉईल करके डाली हूँ, तो क्योंकि आलू रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, सीटी का स्वाद ही बढ़ा देता है। तो मेरे सारे मसाले हो जाएंगे भुने हुए, तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये सब्जियाँ। अभी टमाटर मैं नहीं डाली हूँ, टमाटर भी मैं डाल लूँगी। यहाँ पे डाल लूँगी टमाटर, और टमाटर को अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से गल जाए अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा सा और भून लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल लूँगी सब्जी। और जानते हैं ना फ्रेंड्स, ये हम घरेलू लेडीज़ लोग को तो बस यही रहता है कि किसी तरह से सारा कुछ मैनेज हो जाए, तो हम लोग बस मैनेज करने में ही लगे रहते हैं। जैसे कि कुछ भी थोड़ा सा बार्गेनिंग करना, ये करना वो करना, हम लोग का लेडीज़ लोग का आदत रहता है, जो कि मैं भी करती हूँ, सारे लोग करते हैं। तो मेरा तो जानते हैं ना फ्रेंड्स, 1 से 1.5 साल होने चला मेरे वीडियो का, लेकिन फ्रेंड्स मेरे चैनल में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो मुझे आप लोग प्लीज़ ये सपोर्ट करें। और जानते हैं ना, उम्मीद से ही सारे लोग आते हैं यूट्यूब में, तो मैं भी उम्मीद लेके ही आई हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे हेल्प करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पूरा से पूरा देखें, अच्छा रहता है, बस सिंपल सा है मेरा वीडियो, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पे मेरा सब्जी बन के हो जा रहा है रेडी, और मैं चावल और आज सीटी का सब्जी ही बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन है ना, मतलब ये पहले तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था, साफ़ करने में दिक्कत होता था। अब तो जानते हैं ना, जब से मैं ये लगाई हूँ ना
तब से वॉलपेपर, तब से मेरा किचन तुरंत गंदा भी होता है ना, तुरंत ही साफ़ हो जाता है। तो इसीलिए अच्छा लगता है किचन में काम करना भी। और यहाँ पे एक साइड देख सकते हैं मेरा ये चावल भी बन के रेडी हो गया है। अब तो कुकर में ही बनाई हूँ। तो ये साइड में कुकर को चावल ठंडा होने के लिए पानी से छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे मैं डाल लूँगी, ये पानी डाल लूँगी, क्योंकि अच्छा से ये सीटी है, जो कि पहले तो ऐसे सीटी को बॉयल करके ही मैं बनाई हूँ, लेकिन और भी थोड़ा सा सीटी का रस वगैरह ये ग्रेवी में मिलेगा फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।